जय माता की जय गुरुवर की। आज नेपाल देश में पोखरा जो बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है और शहर है, बहुत ही खूबसूरत। आज यहाँ होटल में जो रुके हुए थे स्नान ध्यान हो गए हैं। आज है गुरुवार 15 तारीख और आज यात्रा आगे बढ़ेगी और यात्रा पहुँचेगी नेपाल देश के उस विशिष्ट स्थान जहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है। और पशुपतिनाथ मंदिर में पहुँचेंगे। काठमांडू जो एक स्थान है, ये सभी रूम बुक किए गए थे और बहुत ही आनंद आया। यहाँ पर पूरे 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे बिताए और जितने इस होटल में रूम हैं लगभग सभी रूम बुक कर लिए गए थे। और यहाँ भी देखेंगे ये रूम भी बुक किया गया था। और अब इसके बाद यात्रा आगे बढ़ाएंगे, यात्रा आगे बढ़ेगी और पहुँचेंगे हम गुरुवर जी की उस शिविर पंडाल में। और आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ये आप नेपाल देश के पोखरा से लाइव वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर इसकी बिल्डिंगें, यहाँ का अद्भुत दृश्य, यहाँ पर बहुत बड़ी झील है पीछे जो आपको दिखाई दे रही है, झील के लिए बहुत शानदार। और यहाँ पर आपको महादेव का मंदिर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जहाँ पर कल हम लोग सभी बस के माध्यम से, यहाँ से बस बुक की गई थी और उस बस के माध्यम से वहाँ पहुँचे हुए थे। तो ये पोखरा हिमालय की चारों ओर बसा हुआ है। देखेंगे ये बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं जिनकी बात करें तो बहुत ऊंचाई है। कल उस पहाड़ी पर जाने के लिए कम से कम 1 घंटा लग गया था बस के माध्यम से, और बहुत ऊंची चढ़ाई है। और यहाँ पर ये सभी रूम बुक हैं, सभी लोग तैयार हो रहे हैं, स्नान ध्यान कर लिया है, तैयार हो रहे हैं, तैयारी चल रही है, चाय रेडी हो चुकी है। और ये देखेंगे दीदी लोग सब तैयार हो चुकी हैं और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। यात्रा हमारी बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली है। यात्रा यहाँ से सीधी पहुँचेगी हमारी काठमांडू नेपाल, और काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। और उसी पशुपतिनाथ मंदिर ग्राउंड में देखेंगे तैयारी, मानसी भैया भी तैयार हो चुके हैं और सभी लोग तैयार हो गए हैं। अभी कुछ समय बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। और बहुत ही आनंद आया इस होटल में, सभी ने बहुत ही आनंद के साथ यहाँ पर रात बिताई। देखेंगे राज साहब तैयार होने हैं वाले हैं और इस रूम भी, सभी रूम में अपने ही गुरु भाई हैं, सभी रूमों में देखेंगे। और स्नान ध्यान हो गए हैं, तैयारी पूरी है। अब यहाँ से निकलेंगे शिविर पंडाल की ओर। ये सभी रूम में गुरु भाई हैं, देखेंगे साधना क्रम चल रहा है। तो ये गुरुवर की असीम कृपा, ये भी रूम अपना ही बुक है। सभी रूम में गुरु भाई गुरु बहनें, माँ के भक्त रुके हुए थे। यहाँ से बाहर का नज़ारा देखेंगे तो ये होटल भी बहुत अच्छी होटल मिली गुरुवर की असीम कृपा से। और इतने कम चार्ज में होटल मिलना पोखरा जैसे शहर में बहुत ही अनोखी बात है। ये गुरुवर की कृपा है कि लगभग 20 रूम को बुक कर लिया और यहाँ पर सभी गुरु भाई बहुत ही आराम से रहे। रात उन्होंने बहुत ही आराम से बताया, कल पूरा दिन यात्रा में बिताया, लगभग 10 पॉइंट घुमाए उन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव की जो गुफा है, उस गुफा में घूमने का बहुत ही आनंद आया। उस गुफा के जब दर्शन करे तो ऐसा लगा कि अद्भुत ही एक स्थान है पोखरा, जहाँ पर आए और वहाँ पर आने का हमें जो समय था वो पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरा फ्लोर भी हो गया है। अब आपको हम तीसरे फ्लोर में नीचे वाले में ले चलते हैं। यहाँ पर सभी लोग तैयार हो रहे हैं और तैयारी सबकी है। अब आगे चल रहा है
और अब चलते हैं हम तीसरे फ्लोर की ओर। और ये हमारा थर्ड फ्लोर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुरु भाई हैं। और देखेंगे यहाँ पर चाय बन चुकी है, सभी लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। आज गुरुवार भी है और सुबह सुबह चाय की चुस्की गुप्ता जी के साथ। गुप्ता जी बैठे हुए हैं। गुप्ता जी बड़े विचार विमर्श करते हैं किसी विषय पर, तो अभी सोच रहे हैं कि चाय पिएं या सीधा आलू अंडा का नाश्ता करना है। आलू अंडा का नाश्ता करें। तो आज व्रत है तो यहाँ पर फल फूलों की व्यवस्था करनी पड़ेगी गुप्ता जी के लिए। और क्या बोलते हैं अपने यहाँ कलीदो बोलते हैं, तो और का तरबूज क्या बोलते हैं। हाँ, तरबूज की व्यवस्था करनी पड़ेगी आज। तो देखेंगे थर्ड फ्लोर नीचे आ गए हैं हम। यहाँ पर भी जितने रूम हैं ये सभी रूम भी अपने बुक हैं। यहाँ पे देखें दीदी तैयार हो रही हैं और कंघी कर रहे हैं। प्रधान जी स्नान करके आ गए हैं और सभी लोग तैयार हो रहे हैं बस निकलने के लिए शिविर पंडाल की ओर निकलना है। यहाँ पर भी गुरु भाई ने देखेंगे हमारे मुरारी भज्जा बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बिल्कुल जैसे दूल्हा घोड़ा पे बैठने के लिए तैयार होता है वैसे हमारे मुरारी भज्जा टोपी लगा के बैठे हैं, सीधे तैयारी है कि बस चालू करो बैठने के। देखेंगे यहाँ पर भी गुरु भाई। अरे ये तो बहुत बड़ा रूम है, ये सबसे बड़ा रूम है, पूरी होटल का सबसे बड़ा रूम है। इस रूम में कम से कम 10 लोग आराम से बन सकते थे और 10 लोग रुके और बहुत ही बड़ा होटल मिला। और इस होटल में इतने कम चार्ज में इतनी अच्छी सुविधाएं मिली, एक गुरुवर की कृपा है। और हम बड़े ही आनंद के साथ यहाँ रात बिताई है। और अब हम निकलते हैं शिविर पंडाल की ओर। देखेंगे यहाँ पर दीदी जी भी तैयार हो गई हैं, सभी लोग तैयार हो गए हैं, स्नान ध्यान हो गए हैं, अब बस तैयारी है चलने की। तो कुछ समय बाद यहाँ से चलेंगे, तैयार हो चुके हैं और एक रूम और बचा है और भी बहुत सारे रूम हैं जहाँ पर तैयारी हो गई है। और देखो यहाँ पर भी दीदी लोग तैयार हो चुकी हैं शिविर पंडाल में जाने के लिए। बस यहाँ से चाय नाश्ता होने के बाद सभी लोग शिविर पंडाल की ओर पहुँचेंगे। काठमांडू नेपाल में सबसे महत्वपूर्ण जो पशुपति मंदिर है, पशुपति मंदिर ग्राउंड में ही शिविर होने जा रहा है और उसी शिविर पंडाल में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लगभग 8 से 10 घंटे लगने का सफ़र है। देखेंगे यहाँ पर चाय बन चुकी है, चाय का सभी आनंद ले रहे हैं और नाश्ता की भी तैयारी है। कुछ लोगों का व्रत है, लगभग यहाँ पर 20 लोगों का व्रत है, बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नाश्ता की व्यवस्था चल रही है और नाश्ता बनाया जा रहा है। और बहुत ही स्वादिष्ट चाय और नाश्ता की बात करें तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट, अपना शुद्ध शाकाहारी भोजन साथ में चल रहा है और साथ में खाना चल रहा है। सुबह शाम खाना और नाश्ता की व्यवस्था है। देखेंगे कुछ आपको ले चलते हैं हम नेपाल के पोखरा शहर की कुछ गलियों में। यहाँ की गलियाँ ही बहुत ही शानदार हैं और गलियों में देखा जाए तो सफाई, विशेष तौर पर सफाई का विशेष महत्व रखा गया है। कल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ओले की बरसात हुई। ओलों की बरसात होने के कारण बहुत पेड़ पौधों को, वृक्षों को नुकसान हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत नज़ारा, चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चारों ओर बड़े बड़े होटल जिनमें रुकने के लिए हज़ारों लोगों की व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है और साथ में पेड़ पौधों, वृक्षों का विशेष महत्व है। यहाँ पर आप जितने भी मकान देखेंगे, होटल देखेंगे, रूम देखेंगे, वहाँ पर वृक्षों की भरपूर मात्रा आपको मिलेगी देखने। तो ये अद्भुत स्थान और इस अद्भुत स्थान में आने का मौका मिला, गुरुवर जी की असीम कृपा से ये सौभाग्य मिला है। आप देखेंगे ये पूरा होटल जो है, ये नीचे से लेके ऊपर तक आप देखेंगे पूरा होटल लगभग किया गया था और होटल में लगभग 25 से 30 रूम हैं जो सभी बुक कर लिए गए थे। तो ये बहुत ही अद्भुत स्थान। इसके जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा विशाल होटल है जो लगभग 10 बिल्डिंग है, इसके अंदर 10 बिल्डिंगों में ये बसा हुआ है। तो ये देखेंगे बहुत बड़ा आपको होटल दिखाई दे रहा होगा, बहुत लग्जरी होटल है जिसमें गेट खोलने नहीं पड़ते, सेंसर से ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और ऑटोमेटिक लग जाते हैं। ऐसे स्थान में हमें आने का मौका मिला।
आप देख रहे हैं पोखरा से लाइव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मेरा वीडियो बनाने का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है, साहस बढ़ता है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम लोगों ने जहाँ पर अपना समय बिताया, पूरा दिन, पूरा एक 24 घंटे बिताए, वो आपको बताने का प्रयास किया, आपको दिखाने का बताया कि माँ गुरुवर की कृपा जो होती है तो असीम होती है। और माँ गुरुवर की कृपा से यहाँ पर मौका मिला और बहुत ही आनंद आया यहाँ पर। और गुप्ता जी से कहेंगे कि गुप्ता जी, आपको इस होटल में कैसा लगा, अपने शब्दों में बताइए। होटल तो बहुत अच्छी है। होटल में सब व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है और होटल में अच्छी साफ सफाई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि होटल वालों से भी आप भी भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ जाएं तो हमारा संगठन धीरे धीरे आगे बढ़े। और नेपाल देशवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग नशा मुक्त हो जाएं, मांसाहार मुक्त हो जाएं, चरित्र वालों का जीवन जीने लगे, जिससे आपके नेपाल में खुशहाल जीवन है। अच्छा, जो होटल का चार्ज है वो ज़्यादा तो नहीं है? चार्ज बहुत अच्छा चार्ज है, कम चार्ज है, क्योंकि आप 500 रुपये में आप एक जन के लिए रुक रहे हैं। आपको एक दिन रुकना, कल दिन में रुके और आज से दोपहर तक भी रुक सकते हैं। और आपको यहाँ घुमाया है पूरे में बस में, इसी बस में उसी का चार्ज सहित घुमाया है पूरे। यहाँ पर कम से कम 8-10 जगह हम लोगों को घूमने का स्थान भी मिला। एक ऐसा स्थान है जहाँ अंदर कम से कम 1000 फुट नीचे जाकर देखते हैं, वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान शंकर जी के दर्शन होते हैं। और वहाँ पूरी गुफा में पानी ऐसा झिर रहा है अंदर, ऐसे पाताल लोक पहुँच जाते हैं, वह पानी हमें झिरने देखने को मिला। और एक ऐसी जगह है वहाँ एक कम से कम 1000 मीटर के ऊपर होगा एक पहाड़, उस पहाड़ पर हम लोग गए। वहाँ ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग ऊपर जैसे लगा। और बादल जब हम देख रहे थे तो बादल नीचे आ गए थे और पहाड़ ऊपर था। और ऐसा स्थान लग रहा था जैसे वैष्णो देवी जाते हैं उस स्थान पर, वहाँ भोले शंकर जी का मंदिर था, माँ जगत जननी जगदम्बा का मंदिर था, उसमें हम लोगों ने दर्शन प्राप्त किए। ऐसा पहाड़ में जाने से लगता था कि लोग डरते हैं, लेकिन वह बस वाला धीरे धीरे करके वह पहाड़ पर ले गया। इसीलिए उसका भी किराया उसी में है, ऐड 500 रुपये में सब कुछ ऐड है। जय माता की जय जय। तो आपने सुना गुप्ता जी को, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ पर जो रहना और यहाँ पर जो 10 पॉइंटों को घुमाने का मात्र 500 रुपये चार्ज रखा उन्होंने एक व्यक्ति का। और बहुत ही आनंद आया यहाँ होटल में रुकने की व्यवस्थाएं, घूमने में सबसे महत्वपूर्ण गुप्तेश्वर महादेव जो बहुत नीचे, हजारों फुट नीचे हमें गुफा के अंदर देखने को मिला। और उसके बाद वही महादेव जिनकी बात करें तो अगर कैलाश के ऊपर जैसे बैठते हैं वैसे ही कैलाशपति यहाँ पर भी हमें मिले। कई हजारों फुट हमें ऊपर दर्शन करने का भी मौका मिला। तो आए आप देख रहे हैं पोखरा से, और पोखरा में एक विशिष्ट स्थान जहाँ पर हम लोगों रुके और बहुत ही आनंद आया। रात का दिन का समय यहीं बिताया। अब यहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी और हम पहुँचेंगे गुरुवर जी के शिविर पंडाल की ओर। तो ये अद्भुत स्थान जहाँ आने में और जहाँ रहने में बहुत आनंद आया, ये गुरुवर की असीम कृपा है। और आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पीछे का नज़ारा, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे वही जो हमने ऊपर से आपको बताए हुए थे कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधों का बहुत महत्व है। ये पहले से ही जंगल में, गुफाओं में या हिमालय के बीचों बीच बसा हुआ ये शहर है, जहाँ पर हिमालय ही इसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण है। साथ में आपको एक सामने झील दिखाई दे रही होगी, ये बहुत बड़ी झील है जहाँ पर लोग बोट यात्रा करते हैं, नाव से घूमते हैं। तो ये अद्भुत शहर पोखरा जो नेपाल देश का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शहर है, जहाँ पर टूरिस्ट में सिर्फ यात्री यहाँ आते हैं यात्रा करने के लिए। तो आप सभी को इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ पॉइंट अच्छे लगे हों तो उन्हें लाइक ज़रूर करना। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेजराम लोधी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।